हाय फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बनेगी सूजी की ऐसी इजी और ऐसी टेस्टी चमचम जिसे ना तो आपने कभी बनाया होगा और ना ही कभी खाया होगा। फ्रेंड्स, ये चमचम बहुत ही मज़ेदार बनती है और बाज़ार की चमचम से भी ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट होती है और सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इजी एंड टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट इस मज़ेदार सी मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो ये सॉफ्ट एंड टेस्टी चमचम बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी ले ली है फ्रेंड्स, जो कि आप कोई से भी ले सकते हैं, बड़ी या बारीक। और ये जो सूजी है वेट में 150 ग्राम के करीब है, 100 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा है। लगभग 150 ग्राम जितनी मैंने सूजी ली है 1 कप भर के। तो सूजी आप बड़ी या बारीक कोई से भी ले सकते हैं, जो भी सूजी आपके पास है वो ले लें और इस चमचम को आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस सूजी से एक डो रेडी करेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। सूजी के चमचम बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, फ्लेम ऑन कर दिया है और इस कढ़ाई में हम 1 कप दूध डाल देंगे। तो हमने 1 कप ही सूजी ली है, इस हिसाब से हम 1 कप दूध ले लेंगे और इस दूध के अंदर हम डाल देंगे लगभग 2 चम्मच जितनी चीनी। तो थोड़ी सी चीनी हम डो बनाते समय डालेंगे, हमारा जो चमचम है एकदम रसीदी बनेगी। और साथ ही थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल देंगे, क्योंकि चमचम का जो कलर होता है फ्रेंड्स येलो होता है। तो थोड़ा सा फूड कलर भी मैंने डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, दूध हमारा हल्का सा गर्म हो गया है और जो चीनी हमने इसमें ऐड की थी वो भी अच्छे से घुल गई है इसके साथ। तो अब हम इसमें ये सूजी ऐड कर देंगे जो हमने 1 कप ली है। तो सारी सूजी हम इस तरह से डालते जाएंगे थोड़ी थोड़ी करके। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 कप दूध में मैंने 1 कप सूजी डाल दी है और इसे लगातार चलाती रही हूँ। ये देखिए, अब हम इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि ये डो जैसा बन के रेडी नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, जब भी आप ये चमचम बनाएं तो इस डो को बनाते समय हमें गैस की फ्लेम मीडियम या फिर लो रखनी है। हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है, नहीं तो हमारे डो में काफ़ी सारी गुठलियाँ बन जाएगी। फिर जो हमारी चमचम बनेगी ना वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो इसलिए हम सॉफ्ट डो लगाएंगे, एकदम चिकना सा, एकदम लम्स फ्री। तो हमारा जो चमचम बनेगी ना एकदम जालीदार और सॉफ्ट बन के रेडी होगी, बिल्कुल बाजार की मिठाई की तरह। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। थोड़ी सी देर में ही ये डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लगातार चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो मिक्स है बहुत ही अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो लगातार इसे इस तरह से हम चलाते रहेंगे। तो कढ़ाई को हम अच्छे से कपड़े की मदद से इस तरह से पकड़ लेंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि चिकना सा डो बन के एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो जाता। और इस डो को बनने में सिर्फ 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है फ्रेंड्स। बहुत ही जल्दी से ये डो बन जाता है चमचम के लिए। ये देखिए, चिकना बनना शुरू हो गया है। एकदम अच्छे से ये चिकना नहीं बन जाता तब तक हम इसे इस तरह से चलाते हुए पकाते रहेंगे। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से डो हमारा चिकना बन चुका है। कढ़ाई पे ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो इस तरह से चिकना और टाइट बन जाए तब हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेंगे थाली में। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा डो मैंने थाली में निकाल दिया है। तो इसे हम साइड में रख देंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाए। तो जब तक हमारा डो ठंडा हो रहा है हम चाशनी रेडी कर लेंगे। तो 1 कप मैंने चीनी डाला है इसी कढ़ाई में और जितनी हमने चीनी डाली है उससे 2 गुना पानी डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 कप चीनी और 2 कप पानी डाला है। ये चाशनी हमें थोड़ी पतली चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी से नहीं बनाना है। और साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा केसर और आप चाहे तो इलायची भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि इसके अंदर अच्छे से उबाल नहीं आ जाता। फ्रेंड्स, चीनी मेल्ट होने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए और उबाल लेंगे जिससे कि हमारी चाशनी हल्की सी गाढ़ी बन जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। चाशनी में बहुत ही अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है। तो थोड़ी सी देर के लिए मैं इसे और पकाऊंगी, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि हल्की सी ये चिपचिपी बन जाए। ज़्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं बनाएंगे, हम इसे हल्का चिपचिपा रखेंगे जैसे कि ऑयल होता है, बिल्कुल उस तरह से हम इस चाशनी को बना के रेडी करेंगे। तो चीनी मेल्ट होने के बाद लगभग 2-3 मिनट के लिए मैंने इसे उबाल लिया है हाई फ्लेम पे। और अब हमारा जो चाशनी है बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स, हल्की सी चिपचिपी ये बन चुकी है। जब इस तरह से बन जाए तब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। और अब हम चलते हैं अपने डो की तरफ। तो इधर हमारा डो भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे हल्का सा एक बार मसल के इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, अभी भी ये हल्का गर्म है फ्रेंड्स।
जब ये हल्का गर्म रहे तभी आप इसे इस तरह से चिकना बना ले वापस। और ज़्यादा इसे नहीं मसलना है। अगर आपने ज़्यादा इसे मसल दिया तो हमारा जो चमचम है ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेगी और जूसी नहीं बनेगी। तो बस हल्का सा इस तरह से इसे मसल के वापस चिकना कर ले। ये देखिए हल्का सा मैंने इसे मसल लिया है। तो अब ये डो बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। तो अब हम डो में से हिस्सा ले लेंगे और इनको हम इस तरह से चमचम का आकार दे देंगे। तो पहले हम बॉल बना लेंगे। ये देखिए बॉल बनाने के बाद हम इसे इस तरह से लंबाई में बना देंगे, जैसे कि बाज़ार में मिलने वाली चमचम होती है ना, बिल्कुल उस तरह से हम इसे बना के रेडी करेंगे। ये देखिए ऐसे हम सारी चमचम रेडी कर लेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है देखने में। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा वाला पीस भी रेडी हो चुका है। तो फटाफट सारी चमचम हम ऐसे बना के रेडी कर लेंगे पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मिठाई बना के रेडी कर ली है। तो अब हम इसको एक बार साइड में रख देंगे। और जो हमने ये चाशनी बनाई थी ये हल्की सी ठंडी हो चुकी है। और ये जो बर्तन है फ्रेंड्स थोड़ा छोटा है, तो मैं इस शुगर सिरप को थोड़े बड़े बर्तन में डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने बड़ा सा एक बाउल ले लिया है और अब हम इसमें सारी ये शुगर सिरप जो है ऐड कर देंगे। ये देखिए सारी चाशनी मैंने बड़े से बर्तन में डाल दी है और ये हल्की ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर ये चमचम ऐड कर देंगे। तो सारे पीसेस हम चाशनी में डाल देंगे। फ्रेंड्स उबलती हुई चाशनी में नहीं डालना है, जब चाशनी हल्की सी ठंडी हो जाए तब इस तरह से ऐड करें इनको। अगर आपने उबलती हुई चाशनी में इनको डाल दिया तो ये टूट भी सकती है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्रेंड्स अब मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। पहले इसे हल्का सा उबाल आने देंगे मीडियम फ्लेम पे। जब ये उबलने लगेगी तब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे। पहले से ही हाई फ्लेम पे नहीं उबालना इसे, नहीं तो ये टूट सकते हैं। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी तब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हल्का हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है। जब इस तरह से हल्का सा उबलने लगे तब हम गैस की फ्लेम को बढ़ा देंगे और इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक हम उबाल लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इनको लगभग 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लिया है हाई फ्लेम पे। और आप देख सकते हैं सारी चमचम हमारी अच्छे से फूल चुकी है, मतलब कि चाशनी को अब्जॉर्ब कर लिया है और अंदर तक जूसी और रसीली ये बन गई है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इनको चाशनी में से निकालेंगे। फ्रेंड्स हमारा जो चमचम है अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि सारे पीसेस को चाशनी में से निकाल लेंगे और एक थाली में रख लेंगे। ये देखिए सारे पीसेस हम चाशनी में से निकाल के एक थाली में रख लेंगे और उसके बाद हम इसे नारियल के बुरादे में हल्का सा कोट कर लेंगे। तो पहले चाशनी में से निकाल के थाली में रख ले, जिससे कि एक्स्ट्रा जो भी इसके ऊपर शुगर सिरप हो वो निकल जाए। देख सकते हैं कितनी अच्छे से फूली है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है ये। तो ये देखिए सारे पीसेस मैंने निकाल लिए हैं थाली में। तो अब हम एक बाउल ले लेंगे और इस बाउल में हम 2 से 3 चम्मच नारियल का बुरादा यानी कि डेसिक्रेटेड कोकोनट डालेंगे और इसके अंदर हम ये चमचम के पीस ऐड कर देंगे और अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए नारियल के बुरादे में हम चमचम को एकदम अच्छे से कोट कर लेंगे। इस तरह से कोट करके निकालेंगे, प्लेट में रख लेंगे। तो सारे पीसेस फटाफट इस तरह से कोटिंग करें और इनको निकाल के अलग प्लेट में रखते जाएं। देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसी हमारी मज़ेदार सी चमचम बन के रेडी हुई है। खाने में बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट होती है ये। तो फटाफट सारी चमचम ऐसे रेडी कर ले पहले। फ्रेंड्स मैंने सारी चमचम रेडी कर ली है। तो अब हम इसको रोज़ सिरप से हल्का सा गार्निश करेंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस तरह से इसे हल्का सा गार्निश कर लेंगे रोज़ सिरप से या फिर रूह अफ़ज़ा से, जिससे कि हमारी जो मिठाई है खाने में खुशबूदार लगेगी और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। आप चाहते हो इसे ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन जब भी मैं ये चमचम बनाती हूँ तो बिल्कुल इसी तरह से इसे गार्निश करती हूँ। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। बस थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से रोज़ सिरप या फिर रूह अफ़ज़ा लगा सकते हैं आप। देख सकते हैं तो सारी मिठाई हम इस तरह से गार्निश कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सूजी और दूध से बनी एकदम इजी और टेस्टी चमचम खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, जो खाने में बाजार वाली चमचम से भी ज़्यादा टेस्टी होती है और सभी को बहुत पसंद आती है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर है देखने में ही। ये देखिए फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और रसीली होती है खाने में। फ्रेंड्स ऐसी चमचम आप भी ज़रूर बनाना, ये आपको भी बहुत पसंद आएगी। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप
आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।